हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपका जो एग्जाम है किसका, अकाउंटेंसी का, बहुत जबरदस्त तरीके से गया होगा। बच्चा लोग, हमने अकाउंट्स की सीरीज स्टार्ट तो की थी, लेकिन हम उसकी फुल वीडियो नहीं बना पाए। उसके पीछे कुछ टेक्निकल इशू था, जिसकी वजह से मैंने ट्राई तो बहुत किया, एज अ कॉपी पेपर और पेन के थ्रू भी ट्राई किया, लेकिन बच्चा लोग वो पॉसिबल नहीं हो पाया। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से मैं आपको वो वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे माफी पहले मांग लेता हूँ। क्योंकि बच्चा लोग, उसको अगर आप कर लेते तो अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं तो 50 में कन्वर्ट हो जाते, अगर 50 आ रहे हैं तो 60 में कन्वर्ट हो जाते। आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन वो चीज नहीं हुई। लेकिन ऐसा बिजनेस स्टडी में ना हो, उसके लिए हमने एडवांस में प्लानिंग कर ली। जैसा आप सभी को पता है, 25 तारीख को क्या है, 25 तारीख को होली है। तो होली स्पेशल भी आपके लिए टॉपिक नहीं, जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपने उन क्वेश्चंस को जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर किया, होगा क्या, आपकी जो नॉलेज है नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। सो बच्चों लोग, इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं आज आपसे बात क्या करूंगा उसके ऊपर बात करते हैं। जैसा आप सभी को पता है, आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर है। कब है आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कब है आपका पेपर, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बताने के लिए क्या आया हूं, टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस। सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चंस को आपसे आस्क करती है और कितने मार्क्स के कितने कौन कौन से टॉपिक से आपको पूछती है, दैट इज कॉल्ड टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस। अभी आपने वेटेज के बारे में सुना होगा, इस चैप्टर की इतनी वेटेज है, यहां से ये आता है, यहां से ये आता है, ये टॉपिक इतने मार्क्स का, ये टॉपिक इतने। बात करें अगर आप प्रबंधन मैनेजमेंट इतने नंबर का आता है, प्लानिंग इतने नंबर की आती है, कोऑर्डिनेटिंग इतने नंबर की आती है, कंट्रोलिंग इतने नंबर की आती है, मार्केटिंग इतने नंबर की आती है, कंज्यूमर प्रोडक्शन इतने नंबर का आता है। आपने इस चीजों के ऊपर सुना होगा। हर कोई आपको यही चीज बता रहा है कि कौन सी टॉपिक कितने नंबर का आ रहा है, लेकिन आज मैं आपके नजरिए को बदलने के लिए आया हूं। सीबीएसई थोड़ा स्मार्ट तरीके से पेपर को एनालाइज करती है। क्या करती है, पेपर को स्मार्टली तरीके से डल करती है, जिसका नाम क्या हो गया, टाइपोलॉजी। टाइपोलॉजी ऑफ अ क्वेश्चंस। व्हाट इज टाइपोलॉजी का मतलब, जिसमें सीबीएसई हमारे रिमेंबरिंग पॉइंट एंड अंडरस्टैंडिंग पॉइंट को चेक करती है। रिमेंबरिंग पॉइंट एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, जो भी मुझे पढ़ाया गया, जो भी मुझे समझाया गया, मुझे कितना याद है, कितना मुझे रिमेंबर है। सबसे पहले उस चीज को सीबीएसई आपसे चेक करती है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। देन जो चीज मुझे पढ़ाई गई उसकी मुझे अंडरस्टैंडिंग कितनी है। बच्चा लोग, बिजनेस स्टडी रट्टा मारने का सब्जेक्ट कतई ही नहीं है, लेकिन 99% बच्चे को यही लगता है कि बिजनेस स्टडी इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट दैट कैन बी, वी कैन क्या कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। तो बच्चे लोग उसको याद नहीं करना, उसको समझना है। सबसे पहले रिमेंबरिंग। अगर आपको मैनेजमेंट पढ़ाया गया तो मैनेजमेंट कितना याद है, अगर आपको प्लानिंग बताया गया तो प्लानिंग कितनी याद है, ऑर्गेनाइजिंग बताया गया तो कितना याद है, स्टाफिंग बताया गया कितना याद है, कंट्रोलिंग बताया गया तो कितना याद है। सबसे पहली चीज सीबीएसई आपकी यही चेक करती है, रिमेंबरिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक्स। व्हाट इज द मैनेजमेंट, what is the planning, what is the organizing, what is the controlling, what is the marketable securities, what is the market, what is the marketplace place। सारी चीजों को आपको क्या करता है, चेक किया जाता है। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो बच्चा लोग, ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है, ये हमारा है 44 मार्क्स का।
कितने का? 44 मार्क्स का है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर पूरी बुक्स जो 12 के 12 चैप्टर्स है ना, आपके सारे चैप्टर्स इसी के अंदर इंक्लूड है। बात समझ में आई बच्चा लोग? तो बोलो हाँ। क्लियर है? रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। देन उसके बाद क्या आता है? अप्लाइंग। आपने प्लानिंग सीखा तो क्या आपने उसको अपनी स्टडी में अप्लाई किया? अब वहां से आपके जो फैक्ट्स आते हैं, जो रिमेंबरिंग पॉइंट आते हैं, जो रूल्स आते हैं, जो टेक्निक्स आते हैं, क्या आपने उसको अप्लाई किया? आपको किसी का प्रोसीजर पता चल गया, आपको किसी का रूल पता चल गया, तो आपने उसकी अप्लाई कितने की? जो भी आप अप्लाई करोगे वहां से आपकी नॉलेज नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। सीबीएसई का मेन मोटिव खाली आपको पास कराना नहीं होता। सीबीएसई का जो करिकुलम है वो आपकी नॉलेज को एनहांस कराने के लिए होता है। यहां रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की टेस्ट किया जाता है आपके माइंड का। यहां किस चीज का किया जाता है? आपके पास जो नॉलेज है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपने अप्लाई कितना किया, इसका टेस्ट किया जाता है। आप बिजनेस पढ़ रहे हो, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, उसके नॉलेज को आपने अप्लाई कितना किया रियल लाइफ में, इसकी टेस्टिंग होती है। बात क्लियर हुई तो बोलो हाँ। अब मैं बात करता हूं अप्लाई कितने मार्क्स का पूछा जाता है जो टॉपिक आपने स्टडी की है। तो बच्चा लोग ये आपसे 19 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 19 मार्क्स का अप्लाइंग पूछा जाता है। देन उसके बाद एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसकी एनालाइजिंग क्या है, आपने उससे एनालाइज क्या किया है, इवैल्यूएटिंग उसको इवैल्यूएशन कैसे किया है, और क्रिएटिंग क्या आपने जो चीजें सीखी है उससे कोई नई चीज डिराइव हो रही है कि नहीं हो रही। अगर आपने इन सारी टॉपिक्स को क्लियर कर लिया तो आप क्या बन जाते हो? आप बिजनेस स्टडीज के मास्टर बन जाते हो। मास्टर बन जाते हो। पर बच्चा लोग, पेपर क्लियर कराना हमारा मकसद नहीं है, ध्यान रखना। एक नए राष्ट्र का निर्माण करना हमारा मकसद है। खाली पेपर क्लियर कराने के लिए हमने पढ़ाई नहीं स्टार्ट करवाई है। हमारा मेन मोटिव है एक राष्ट्र का निर्माण करना, जिसमें जो भी चीज सिखाई जाती है उसकी डिटेल्ड नॉलेज कैसे हम अक्वायर करें, जिसकी वजह से हम गुड टू ग्रेट कैसे जाएं, इस चीज के ऊपर बात करना है। यहां तक बात समझ में आई तो बच्चा लोग बोलो हाँ। अब ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है? एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग। बच्चा लोग ये आपका 17 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर आप काउंट करोगे 19, 17, 6, 3 प्लस 44 कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 80 मार्क्स। तो आपका जो पेपर है ना बच्चा लोग, इस पैटर्न में पूछा जाता है। रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट को समझो, अंडरस्टैंड करो, इंप्लीमेंट करो, देन रिजल्ट आएगा। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड करती है ना, तो इसको उन स्टूडेंट से शेयर करो जिनको बिजनेस स्टडी के भूत से डर लगता है, जो डरते हैं कि बिजनेस स्टडी, अरे दूर से नमस्कार, हम तो इसको रट्टा मार के जाएंगे। बच्चा लोग, ये रट्टा मारने का सब्जेक्ट कतई नहीं है। क्या करना है इसको? प्रोसीजर सामने है। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑन द बिजनेस स्टडीज। कितने पॉइंट शेयर किए हैं? पहला पॉइंट रिमेंबरिंग, याद रखना। दूसरा चीज टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंड करना। तीसरी चीज जो अंडरस्टैंड किया है उसको अप्लाई करना।
चौथी चीज जो अप्लाई किया है उसको एनालाइजिंग करना, इवैल्यूएटिंग करना और क्रिएटिविटी यूज करना। बात समझ में आई बच्चा लोग? तो बोलो हाँ। अगर बच्चा लोग आपको कोई डाउट आता है, कोई भी चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो हमारी टीम में एक मोबाइल नंबर है M8851231410। आप बेझिझक होके इस पे कॉल कर सकते हैं और आकाश टूली इंस्टीट्यूट का जो करिकुलम सेक्टर है वो आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा किस तरीके से आप अपनी स्टडी को गुड टू ग्रेट ले जा सकते हैं, गुड टू ग्रेट ले जा सकते हैं। सो बच्चा लोग बात समझ में आई? तो बोलो हाँ। वी मीट ऑन सून। किसके ऊपर बात करेंगे? जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को थ्योरेटिकल ना पढ़ के लाइफ से रिलेट करके प्रैक्टिकल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं, 100% दूंगा, जिससे वो टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चा लोग? तो बोलो हाँ। वी मीट ऑन सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।